जीतेगा कर्नाटक, किस में कितना है दम, जाने क्या है सियासी समीकरण। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को एक चरण में मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। कर्नाटक में 24 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यहाँ पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में 2024 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। तो आइए जानते हैं इस बार कर्नाटक में चुनावी और राजनीतिक समीकरण क्या है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 पर टिकी हुई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी दक्षिण भारत में अपने इकलौते दुर्ग को बचाए रखने की जद्दोजहद में है, तो कांग्रेस मिशन साउथ के तहत कर्नाटक की सत्ता में वापसी के लिए बेचैन है। जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर बनने के लिए हाथ पैर मार रही है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद पहला राजनीतिक मोर्चा अब अगले महीने होने वाले कर्नाटक के विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इस घटना के बाद बदले राजनीतिक समीकरण और आने वाले नतीजों का असर भविष्य की सियासी रणनीति पर भी पड़ेगा। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनाव प्रचार का एक अहम मुद्दा ये भी होगा। आपको बता दें, कर्नाटक के मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक समीकरण में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच पहले से ही कांटे का मुकाबला होने के आसार थे। अब इस घटनाक्रम के बाद संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ने के संकेत हैं। जहां बीजेपी इसे ओबीसी के अपमान से जोड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की कार्रवाई करार दे रही है। कर्नाटक के सामाजिक समीकरणों में भी ओबीसी समुदाय काफी अहम है। ऐसे में राज्य के त्रिकोणीय संघर्ष बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस घटनाक्रम से जेडीएस को नुकसान हो सकता है, जिसे राज्य के दूसरे बड़े समुदाय वोक्कालिगा का बड़ा समर्थन हासिल है। ओबीसी मुद्दे को भुनाने की लड़ाई के घमासान में ज्यादातर सीटों पर मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में यहाँ के नतीजे जिसके भी पक्ष में आएंगे, उससे उभरने वाले समीकरण आने वाले अन्य विधानसभा और उसके बाद के लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। वहीं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य भी है, इसलिए भी यहाँ के चुनाव का अलग राजनीतिक महत्व है। यही वजह है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावणगेरे की रैली में खड़गे पर निशाना साधा था। कांग्रेस अध्यक्ष के गृह क्षेत्र कलबुर्गी में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में कांग्रेस की हार का भी खास जिक्र किया गया। बता दें कि कर्नाटक में चुनाव की तारीखों की घोषणा तो आज हुई है, लेकिन कांग्रेस अपने आधे से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पहले ही जारी कर चुकी है। वहीं बीजेपी को अभी इस बारे में प्रक्रिया शुरू करना बाकी है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी अप्रैल के पहले हफ्ते में अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सत्ता विरोधी माहौल को देखते हुए बीजेपी में पहले कई चेहरे बदले जाने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब बदले हुए माहौल में रणनीति को भी बदला जा सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि कर्नाटक में पिछले 5 साल सियासी तौर पर काफी उथल पुथल रही है। 5 साल में 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बदले। सबसे पहले कुमारस्वामी ने 23 मई 2018 को सीएम पद की शपथ ली थी। वो 23 जुलाई 2019 तक सीएम रहे। इसके बाद येदियुरप्पा 26 जुलाई 2019 से 28 जुलाई 2021 तक सीएम रहे। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद 28 जुलाई 2021 को बसवराज मुख्यमंत्री बने। वो राज्य के मौजूदा सीएम हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बनी रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।